ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर फूशा और लिली को देखते हैं जिनके बीच में मेकआउट हो रहा था। और यहाँ पर फूशा और लिली को ये सब करने से पहले वार्निंग दे रहा था, लेकिन यहाँ पर लिली कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं होती और वो दोनों एक साथ पूरी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब यहाँ पर लिली की नींद खुलती है तब जाकर उसे उसके रात की बातें याद आने लगती है, जब यहाँ पर लिली एक इवेंट में गई हुई थी और यहाँ पर वो अपने फियांसे ची को ढूंढ रही होती है, लेकिन आसपास के लोगों को पता नहीं होता कि आखिर लिली कौन है और जी को क्यों ढूंढ रही है। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली जी की एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर वो किसी के साथ में आया होता है जिसका नाम मिया होता है। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं और जी यहाँ सभी के सामने उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है कि मिया चैंग परिवार की असली बेटी है और वो बहुत ही जल्दी मिया से शादी करने वाला है। ये बात सुनकर लिली हैरान रह जाती है। जी उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। लिली ये सब देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है और लगातार ड्रिंक कर रही होती है। ड्रिंक करते करते वो दूसरे क्लब के रूम में पहुँच जाती है जहाँ जी और उसका दोस्त भी मौजूद होता है। जी के दोस्त उसे पूछते हैं कि उसने लिली को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो दोनों 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जी हंसते हुए कहता है कि मिया के साथ रहना उसका असली मकसद है, क्योंकि वो चैंग परिवार की असली बेटी है। वो कहता है कि कोई भी लिली को इस परिवार में नहीं रखना चाहेगा, फिर भी वो लिली को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। गुस्से में लिली जी के ऊपर सैंडविच फेंक देती है। फिर यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूशा और लिली से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी आंखें खोली गई, अब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई होगी। जिसे तुम प्यार करती थी उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। लिली समझ नहीं पाती कि फूशाओ क्या कहना चाहता है, तो वो पूछती है कि तुम तो अब्रॉड गए थे ना, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। फूशाओ यहाँ पर उससे कहता है कि अरे वाह, कल रात तो तुम मुझे पकड़ रही थी और अब सुबह होते ही तुम सब कुछ भूल गई। लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो याद होगा कि हम स्कूल टाइम में कितने अच्छे दोस्त थे। क्या पता तब तुम्हें मुझ पर क्रश भी हो। लिली हंसते हुए जवाब देती है कि हाँ, स्कूल टाइम में हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे के लव लेटर्स को एक्सचेंज किया करते थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और सच कहूँ तो मुझे तुम में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। फूशा और लिली को कुछ तस्वीरें दिखाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फूशा इस इवेंट में पहले ही मौजूद था और उसे जी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जब उसने देखा कि लिली गिरने वाली है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए आ गया। लिली यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाई थी क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी और वो अपने होश में थी ही नहीं। फूशा उसे चुपचाप वहाँ से ले जाता है। लिली घबरा जाती है कि कहीं मीडिया उनकी तस्वीरें लेकर कोई अफवाह ना फैला दे, लेकिन फूशा उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि उन रिपोर्टर्स को मैंने पैसे दे दिए हैं और उन्हें रोक दिया है ताकि कोई भी खबर बाहर ना जाए, कि अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और मुझसे शादी करना चाहिए। लिली हंसते हुए कहती है कि मुझे अच्छे से याद है, स्कूल टाइम में तुम शादी के सख्त खिलाफ हुआ करते थे और अब तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो। दूसरी ओर यहाँ पर फूशा अपनी छोटी उंगली की रिंग निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि वो रिंग उसी लोगों को दर्शाती थी जो कि शादी में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहते और अब यहाँ पर वो शादी के लिए परफेक्टली रेडी हो गया था। तभी यहाँ पर लिली को जी का टैक्स आता है जो उसे अपने फैसले के पीछे के कारण को बताने वाला होता है। फूशा मुस्कुरा कर कहता है कि देखना, मैं भी एक मर्द हूँ और मुझे पता है कि जी तुम्हें कौन कौन से बहाने देने वाला है। जैसे ही लिली टैक्स भरती है, जी वही कारण बताने लगता है जो फूशा उसे पहले ही बता चुका था। लिली गुस्से में फूशा से कहती है अपना मुंह बंद रखो। फूशा हंसते हुए जवाब देता है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी हाई स्कूल की दोस्त वापस उसी इंसान के पास जाए जो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। लिली को ये सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कहती है कि सच कहूँ तो वो कचरे के ढेर से भी कम नहीं है। इसके बाद फूशा लिली को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लिली जवाब देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। फूशा उसे समझाता है कि अगर दो समझदार लोग शादी करेंगे तो एक परफेक्ट मैच होगा। लिली हंसकर कहती है कि समझदार, लेकिन इसमें तो तुम समझदार लगते ही नहीं हो, तो तुम किसकी बात कर रहे हो। फूशा उससे कहता है कि जो भी हो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूँ। लिली उसे तुरंत मना कर देती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मैं अपना ध्यान खुद ही रख सकती हूँ।
बाद में फू शाओ लिली से रात की घटना के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से लिली की पूरी ड्रेस ख़राब हो गई थी। इसके लिए उसने लिली के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए थे। लिली उसे देखकर चौंक जाती है कि एक ही ड्रेस गंदी हुई थी तो तुम इतनी सारी ड्रेस क्यों लेकर आ गए। फू शाओ मुस्कुरा कर कहता है कि यही तो बता रहा हूँ मैं कि मेरे साथ शादी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसकी तारीफ़ कर रही होती है, जहाँ पर उसकी एक दोस्त कहती है कि आखिरकार तुम जियांग फैमिली की असली बेटी निकली, और वैसे भी नकली बेटी को तो एक दिन यहाँ से जाना ही था। तभी यहाँ पर लिली की एंट्री होती है, सभी की नज़र उसी पर टिक जाती है। तभी मिया की फ्रेंड्स लिली के पास जाती है और उसकी ड्रेस देखकर कहती है कि इतनी महंगी ड्रेस तुम्हारे पास कैसे आई। हमें अच्छे से पता है कि कल रात जी ने तुम्हें छोड़ दिया था, तो क्या पता तुमने किसी बूढ़े अमीर आदमी के साथ बेड शेयर की हो, तभी तो तुम्हें इतनी डिज़ाइनर ड्रेस मिल गई है। तभी लिली उसे जवाब देती है कि अगर तुम लोग मेरी ड्रेस की वजह अपने डांस पर ध्यान दो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम तुम्हें टीचर की डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी। तभी वहाँ पर मिया आ जाती है और उसे कहने लगती है कि लीड डांसर का रोल तो मैं ही करने वाली हूँ। फिर यहाँ पर लिली उसे जवाब देती है कि तुम ये तय करने वाली कोई नहीं हो, जब तक मेरे प्रोफेसर खुद आकर ये ना कहे तब तक मैं रोल नहीं छोड़ने वाली। मिया यहाँ पर खुश हो जाती है कि आखिरकार मैं जियांग फैमिली की असली बेटी हूँ, तो ये रोल तो मुझी पर सूट करेगा, किसी नकली बेटी पर नहीं। तभी प्रोफेसर वहाँ पर आ जाती है और वो भी उससे वही बात करती है कि लीड डांसर का रोल अब से मिया करेगी। लिली गुस्से में कहती है कि रोल पहले से ही तय हो चुका था, अब आप खुद अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ रही हो। प्रोफेसर उसे वजह बताती है कि तुम्हारे खिलाफ इंटरनेट पर बहुत बुरी खबरें फैली हुई है, लोग कह रहे हैं कि तुम जी की एक मिस्ट्रेस हो। लिली यहाँ पर हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसे न्यूज़ आर्टिकल्स वायरल वीडियोस दिखाते हैं। उसमें वो भी तस्वीर होती है जब लिली ने जी पर सैंपिन फेंका था। साथ ही यहाँ पर चालाक मिया ने एक लाइव वीडियो भी डाला था जिसमें वहाँ पर झूठा बयान दे रही थी कि लिली सिर्फ जी की मिस्ट्रेस थी। यहाँ पर लिली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और मिया की तरफ देखती है, कहती है कि अब समझ आया मुझे, तुम और जी इतने अच्छे पार्टनर्स क्यों हो, तुम दोनों जानते हो कि किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करनी है। तभी मिया हंसते हुए कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, मेन रोल मुझे ही मिलने वाला है और तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची, तुम सिर्फ एक फेक इंसान हो। मिया की दोस्त लिली से कहती है कि तुम्हें मिया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन लिली यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर मिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में लिली जी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम अभी आकर सच कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। कुछ ही देर में वहाँ पर जी आ जाता है और भागकर मिया उसके पास चली जाती है। फिर जी यहाँ पर मिया का हाथ पकड़ लेता है। मिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि जी उसे सपोर्ट कर रहा है। जी कहता है कि तुम अपनी डांस की प्रैक्टिस करो, मैं जाकर लिली को मना लाता हूँ ताकि वो तुमसे माफ़ी मांग ले। मिया को लगता है कि जी सच बोल रहा है, लेकिन असल में वो झूठ कह रहा था। दूसरी ओर जी लिली के पास जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी। जी उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली का ओनर बनना है। अगर मैं कंपनी में हाई पोजीशन तक नहीं पहुंचा तो तुम्हें मैं कैसे अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। लिली गुस्से में जवाब देती है कि ज़रूरत नहीं है तुम्हारी अच्छी लाइफ की, जितना दिल और दिमाग बचा है जाकर वही लगा लो और मुझे बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक एक अनजान लड़की आती है जिसके हाथ में एक बाल्टी होती है और वो बाल्टी का गंदा पानी लिली के ऊपर फेंक रही होती है। तभी यहाँ पर जी लिली को बचाने के बजाय खुद वहाँ से हट जाता है, जिस वजह से लिली के ऊपर वो गंदा पानी गिर जाता है। भीड़ में मौजूद सभी लोग इसका वीडियो बनाने लगते हैं और लिली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। तभी वहाँ पर फू शाओ आ जाता है और जी तुरंत ही ये दिखावा करने के लिए अपना कोट लिली को देने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे धक्का मार देती है। तभी फू शाओ गुस्से में जी की ओर बढ़ता है और उसे ज़ोरदार पंच मार देता है। फू शाओ गुस्से में बोलता है कि जो लड़की 20 साल से तुम्हारे साथ रही है तुम उसे बचाने के बदले खुद बच रहे हो। तभी वहाँ पर मौजूद वही लड़की जिसने उसके ऊपर गंदा पानी गिराया था वो कहने लग जाती है कि तो क्या हुआ, ये तो एक मिस्ट्रेस है और ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। फू शाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि ये ड्रेस डिज़ाइनर ड्रेस थी और अब जितना भी नुकसान हुआ है उसका
पूरा मुआवजा तुम्हें भरना होगा। वो लिली को अपनी जैकेट पहनाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जी उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, फूशाओ के साथ नहीं। फूशाओ लिली से कहने लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, या तो तुम जी को चुनो या फिर मेरे पास आ जाओ। लिली जी की तरफ बढ़ती है। तब यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लिली जैसे ही उसके पास पहुँचती है वो उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है। जी ये देखकर हैरान रह जाता है और फूशाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लिली उससे कहती है कि कल रात को चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी क्लियरिटी के लिए बता देती हूँ कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये कहकर फूशाओ के साथ वो चली जाती है। दूसरी तरफ जी को पूरा विश्वास होता है कि लिली यहाँ पर उसे छोड़कर नहीं जाएगी और उसके पास ज़रूर आएगी, लेकिन फूशाओ इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। जहाँ पर जी का असिस्टेंट उससे पूछने लगता है कि आपको मैडम के पीछे जाना चाहिए, लेकिन जी मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर मिया भी होती है। अगर मिया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो फिर वो नाराज़ हो जाएगी और उसे मनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। और लिली का क्या है, वो तो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। असिस्टेंट उसे वार्निंग देता है कि फूशाओ लिली को काफ़ी टाइम से पसंद करता है और अब उसके पास अच्छा मौका है, लेकिन जी को पूरा भरोसा होता है कि लिली फूशाओ के पास नहीं जाएगी, बल्कि खुद ही 2-3 दिन में मेरे पास वापस आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम कार के अंदर फूशाओ और लिली को देखते हैं, जहाँ पर फूशाओ लिली के बाल को सुखा रहा होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लिली गुस्से में कहती है कि मेरी हालत इतनी ख़राब है और तुम मुझे बधाई दे रहे हो, आखिर किस खुशी में। फूशाओ मुस्कुरा कर कहता है कि तुमने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीज़न लिया है आज, इसीलिए तुम्हें आज इतनी अच्छी फ्रीडम मिलने वाली है। तभी यहाँ पर लिली को उसके सुबह की शादी वाली बात याद आती है, जहाँ पर फूशाओ ने इसे वेडिंग के लिए पूछा था। लिली अब उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम इस बात को लेकर सच में सीरियस थे या फिर खाली मजाक कर रहे थे। फूशाओ कहता है कि मैं कोई भी चीज़ मजाक में नहीं बोलता। लिली उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन पर, जहाँ पर फूशाओ उसकी सारी कंडीशन मान लेता है। फिर लिली कहती है कि ठीक है, हम 1-2 दिन में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आएंगे, लेकिन फूशाओ कहता है कि मॉर्निंग में मैंने शादी की बात की और अब तुमने भी हाँ कर दी है, तो इसका मतलब आज का दिन परफेक्ट है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो चले जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर फूशाओ के मॉम डैड को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग उसी का मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे होते हैं और यहाँ पर अपने बेटे पर कंसंट्रेट करने के बदले वो लोग लिली पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कि आखिर उनकी डॉटर इन लॉ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अंकल तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि फूशाओ यहाँ पर लिली को बहुत ही टाइम से लव करता है। फाइनली यहाँ पर उसने उसी लड़की के साथ में शादी कर ली। साथ ही साथ आंटी भी यहाँ पर बहुत ही खुश होती है, कहती है कि देखो इसकी शादी पहले जी के साथ होने वाली थी, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पर उसे वो गधा जी नहीं मिला। और ऐसे भी मुझे लगता है कि चैन फैमिली कुछ ज़्यादा ही अनलकी है, जहाँ पर वो लिली जैसी प्यारी बेटी को ठुकरा रही है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल अपने गार्ड को स्पेशल ऑर्डर देते हैं कि लिली अगर घर आए या फिर ऑफिस भी जाए तो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाद में आंटी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर लिली को हम कौन सा गिफ्ट दे सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर अंकल लिली को और गौर से देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं लगता लिली थोड़ी सी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जैसी दिखती है। यहाँ पर आंटी को भी ये चीज़ शुरुआत से ही लग रही थी, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं था। फिर उन्हें ये भी पता होता है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि येन फैमिली जो है उनकी बेटी बहुत पहले ही खो चुकी थी। और यहाँ पर अंकल अपने गार्ड्स को येन फैमिली को सीधा कॉन्टेक्ट करने के लिए कह देते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि यहाँ पर वो एक वैरायटी शो करने वाला था, जिस वैरायटी शो में यहाँ पर एक फीमेल लीड और एक मेल लीड ऐड हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को दोनों की आइडेंटिटी को पता करने के लिए कह देता है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि देखिए डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट है और जब तक ये शो शुरू नहीं होता तब तक हम में से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर वो दोनों कोई और नहीं बल्कि लिली और फूशाओ होते हैं। और यहाँ पर लिली की यही कंडीशन होती है कि उसे उस वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करना है जिसके अंदर जी है। और इसके बाद में ये वैरायटी शो की शुरुआत हो जाती है और सबसे पहले कपल की एंट्री होती है और ये कपल होते हैं मिया और जी। और यहाँ पर मिया अपना परफॉर्मेंस देती है और वो भी के पॉप वाले सॉन्ग पर। फिर इसके बाद में यहाँ पर सेकंड फीमेल कंटेस्टेंट की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड लिली होती है। और यहाँ पर लिली अपना प्रोफेशनल बेली डांस दिखाती है, जहाँ पर सभी लोग उसके डांस मूव से कुछ
बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और लिली के बाद यहाँ पर हमारी थर्ड फीमेल कंटेस्टेंट आती है जिसका नाम मिनी होता है। और मिनी भी यहाँ पर एक आइडल होती है जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। और बाद में यहाँ पर जो मिनी होती है वो तो लिली की तारीफ ही करने लग जाती है कि उसका डांस कितना ज़्यादा अच्छा है। दूसरी ओर यहाँ पर जी की नज़र लिली पर ही रहती है और ये चीज़ मिया नोटिस कर लेती है और वो उसे अपना ध्यान उससे हटाने के लिए कहती है। और यहाँ पर वो लिली से कहने लग जाती है कि लगता है तुम यहाँ पर अकेली ही आई हो, लगता है तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड अभी तक नहीं मिला है और तुम शो से बहुत ही जल्दी निकल जाओगी क्योंकि ये शो कपल शो है। साथ ही जी भी यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और यहाँ पर लिली उसे मुंह तोड़ जवाब देती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, मेरे जो हस्बैंड है इस वैरायटी शो के स्पेशल गेस्ट हैं और वैसे भी स्पेशल गेस्ट इन मामूली लोगों के साथ क्यों ही रहेंगे। ये बात सुनते ही यहाँ पर उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर स्पेशल गेस्ट फूसाओ का वीडियो बाहर आ जाता है और वो होता है उसका इंट्रो वाला वीडियो। और यहाँ पर इंटरव्यूअर्स होती है जो कि उसका इंटरव्यू ले रही होती है और यहाँ पर वो उसे लिली के परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है। और यहाँ पर फूसाओ उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था और उसके बैली डांस को वर्ल्ड का सबसे अच्छा बैली डांस और पीसफुल डांस मान रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि शो की शुरुआत से पहले यहाँ पर आपको एक टास्क दिया जाएगा जहाँ पर लिली के हाथ बंधे हुए होंगे, लेकिन आप उस हाथ को अपने हाथ का इस्तेमाल करके नहीं खोल सकते हो, आपको कोई और रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर लिली होती है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी थी, साथ ही साथ फूशाओ भी होता है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसके सामने लिली बैठी हुई है और लिली तुरंत ही उसे उसके हाथ को खोलने के लिए बोलती है, लेकिन फूशाओ बाद में यहाँ पर उसे कंडीशन बताने लग जाता है। फिर इसके बाद में लिली भी उसे कंडीशन बताती है कि उसे खोलने से पहले उसकी बॉडी में जो स्टिकर्स लगे हैं उसे निकालना होगा, लेकिन बिना हाथ का इस्तेमाल किए। और यहाँ पर एक एक करके फूशाओ उन सभी स्टिकर्स को निकालने लग जाता है, जहाँ पर ऑडियंस को ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। और जी यहाँ पर इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि उसके हाथ में मिया का हाथ था और यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़ोर से दबाने लग जाता है, जहाँ पर मिया को तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। मिया को यहाँ पर लग रहा होता है कि वो दोनों की दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जी को लग रहा होता है कि जानबूझकर लिली यहाँ पर आई है ताकि वो उसे जेलस फील करवा सके। इसके बाद में यहाँ पर जो आखिरी स्टिकर होता है वो लिली के लिप्स पर था और यहाँ पर वो उसे भी हटा देता है और यहाँ उसके ब्लाइंड फोल्ड को भी। और बाद में यहाँ पर वो अपने आप को और लिली को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है, जहाँ पर व्यूअर्स को फूशाओ के इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर हर कोई फूशाओ को जानता है। फूशाओ वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उनकी फैमिली पूरे चाइना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हेल्थीएस्ट और रिचेस्ट फैमिली मानी जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों की एंट्री उस शो में हो जाती है, जहाँ पर जी लिली से कहने लग जाता है कि माना यहाँ पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर तुम एक मिस्ट्रेस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी करके यहाँ पर मुझे जेलस फील करवाने के लिए आओगी। शादी एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लिली उसे उसकी फिक्र करने से मना करती है। दूसरी ओर मिया भी बोलने लग जाती है कि आखिर जी क्या ही झूठ बोल रहे, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर झूठ की शादी करनी नहीं चाहिए थी, आखिर तुम अपने आप को इतने चीप प्राइस में कैसे सेल कर सकती हो। ये बात सुनते ही फूशाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को वार्निंग देने लग जाता है कि मेरी वाइफ को लेकर ऐसे टर्म्स यूज़ करना बंद कर दो, वरना मैं इन टर्म्स के बेसिस पर तुम दोनों के ऊपर केस कर सकता हूँ। मिया कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए, ऐसे भी जियांग फैमिली की ये फेक ही डॉटर रहेगी और रियल डॉटर तो मैं ही हूँ। फूशाओ यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि जियांग फैमिली तो मेरी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है, आखिरकार उन्हें कितने ही लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर लिली मेरी फैमिली की इकलौती डॉटर इन लॉ है। तुम ही लोग सोच लो यहाँ पर उसे कितनी ज़्यादा प्योरिटी मिलने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने गार्ड को इशारा करता है, जहाँ पर उसका गार्ड एक बहुत ही अच्छा ब्रीफ केस लेकर आता है और जैसे ही वो ब्रीफ केस खुलता है तो सभी की नज़र उस ग्राउंड पर चली जाती है और वो ग्राउंड बहुत ही प्रीसियस ग्राउंड होता है जिसकी कॉस्ट तो बिलियंस में होती है। और फूशन यहाँ पर ये ग्राउंड जो है लिली के लिए लाया होता है अपनी फर्स्ट वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, और यहाँ पर वो उसे कन्फेस भी करते हुए उस ग्राउंड को पहना देता है, जहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जी हंसते हुए उसके पास आता है, कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर लिली के साथ शादी करने की क्या ही ज़रूरत है, तुम्हें पता भी है ये लड़की किसी भी काम की
नहीं है। यहाँ पर फूशाओ हंसने लग जाता है, कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए ये किसी भी काम की नहीं होगी, और वैसे भी तुम लोगों को इसी वजह से जानते हो और तुम लोगों की इसी वजह से क्लोज भी आते हो ताकि तुम उनसे अपना काम निकलवा पाओ, और मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैं किसी को यूज़ नहीं करना चाहता और मैं हर किसी के इमोशंस को देखता हूँ, ना कि उनके यूजेस को। और यहाँ पर जी का मुँह तो बंद ही हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी भी कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों पुराने क्लासमेट्स हो। मैं अब समझ पा रही हूँ कि तुम यहाँ पर उसे सिंपैथी दिखा रहे हो, इस वजह से तुम उसके साथ हो यहाँ पर। लेकिन सिंपैथी दिखाने के लिए तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तुम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। यहाँ पर फूशाओ उसे वार्निंग देने लग जाता है कि अगर एक और शब्द मेरी वाइफ के अगेंस्ट तुमने कुछ कहा तो याद रखना, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी फैमिली की आइडेंटिटी को चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर वो जी को भी ताने मारता है मिस्ट्रेस को लेकर, और यहाँ पर सभी के सामने अपने मैरिज सर्टिफिकेट को दिखा देता है, ये कहते हुए कि हमारी शादी कोई फेक शादी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने कैमरे को पास बुलाता है और यहाँ पर सभी के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट में अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर जो कोई भी मेरी वाइफ को सपोर्ट करेगा तो उस खुशी में यहाँ पर मैं सभी को मेरे होटल में स्टे इन करने दूंगा, साथ ही साथ यहाँ पर फ्री फूड भी दूंगा। वो लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हाँ, वो लोग जो यहाँ पर मेरी वाइफ को बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, और अगर आज से लेकर नेक्स्ट टाइम तक कोई भी बुरे कमेंट्स आते हैं तो याद रखना वो सीधा जेल में जाएंगे और मेरे लॉयर्स उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिली फूशाओ से कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। फूशाओ कहता है कि नहीं तो, ये तो मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ, और वैसे भी मेरे लिए खाली एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है तुम्हारी खुशी। दूसरी ओर सभी व्यूअर्स उसकी इस लाइन को सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो एकदम लव स्टोरी जैसा लग रहा है जो कि हमने रोमांटिक मूवीज़ में देखा है। फिर बाद में यहाँ पर कुछ स्टाफ होती है जो कि लाइव कमेंट को लेकर आती है और लाइव कमेंट देखती है। साथ ही साथ एक ग्रुप के अंदर एक स्कूल की फ़ोटो डाली हुई जाती है, जिस फोटो के अंदर यहाँ पर फूशाओ होता है और यहाँ पर फूशाओ के हेयर पूरे ब्लॉन्ड थे। तो मिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि फूशाओ, यहाँ पर तो मुझे तुम लग रहे हो, तुमने अपने स्कूल टाइम में ही अपने हेयर को ब्लॉन्ड करवा दिया था अपनी फर्स्ट लव के लिए। देखा, भले ही लोगों की क्यों ना शादी हो जाए, लेकिन वो अपने फर्स्ट लव को कभी भूल नहीं पाते हैं। तो फिर यहाँ पर लिली और फूशाओ उस फोटो को देखने लग जाते हैं। लिली कहती है कि पीछे ये जो लड़की है वो मेरी जैसी क्यों दिख रही है, और यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है, जहाँ पर जी बोलने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि तुम बहुत पहले से ही यहाँ पर फूशाओ के साथ में फ्लर्ट करती आ रही हो। फूशाओ यहाँ पर जी को साफ साफ कह देते हैं कि देखो, तुम्हारा जिस तरीके का कैरेक्टर है तो फिर यहाँ पर तुम लिली को जज ना ही करो तो बेटर होगा। और यहाँ पर जी का मुंह बंद हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली भी जी से कहने लग जाती है कि काश मैंने स्कूल टाइम में ही यहाँ पर फूशाओ के साथ फ्लर्ट किया होता, और काश मेरी आंखों में पट्टी नहीं बंधी होती तो यहाँ मेरी लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजर रही होती। यहाँ पर मुझे किसी डम इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी पड़ती। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर मियाँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली फूशाओ से बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कितना वियर्ड हेयर स्टाइल है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ही वियर्ड डिसीजन लिया था। फिर बाद में यहाँ पर फूशाओ कहने लग जाता है कि ये डिसीजन मैंने तुम्हारी वजह से लिया था, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें ये हेयर स्टाइल बहुत ही पसंद है। फिर हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली और उसकी फ्रेंड कॉमिक पढ़ रही होती है, और कॉमिक के अंदर जो हीरो था उसकी हेयर स्टाइल भी वैसी ही थी। और यहाँ पर वो जब स्कूल गया था तो फूशाओ उनकी बातों को सुन लेता है, और नेक्स्ट डे वो अपने हेयर डिट्टो उसी की तरह करके आता है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर फूशाओ की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन लिली यहाँ पर कंफ्यूज थी कि आखिर कोई इंसान अपने हेयर्स को स्कूल टाइम में ही कैसे डाई करवा सकता है। फिर वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर मिनी कहने लग जाती है कि इसका मतलब ये है कि फूशाओ तुम्हें स्कूल टाइम से ही पसंद करते हुए आ रहे हैं। लिली कहती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्कूल टाइम में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर जब वो फूशाओ से पूछती है तो फूशाओ से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और यहाँ पर उसके बदले में वो ड्रिंक करने लग जाता है, जहाँ पर लिली भी ड्रिंक करती है और वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। तो फूशाओ उसे ड्रिंक करने से मना करता है। वो कहती है कि देखो, मुझे ये बियर इतनी जल्दी नहीं चढ़ती है, और ऑलरेडी उसे ये बियर चढ़ने लग गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है।
जिसके बाद में फूशाओ सभी से माफ़ी मांगते हुए लिली को उठाकर वहाँ से ले जाता है और वो लोग यहाँ पर अपने विला में आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो लिली को बेड पर लेटा देता है, लेकिन लिली उसे जाने ही नहीं देती। फिर वो उसके लगेज के बारे में याद करता है और फूशाओ उसके लगेज को लेने के लिए चला जाता है। जहाँ दूसरी ओर लिली को और भी ज़्यादा ड्रिंक करना था तो वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है। फूशाओ उसे मना करता है, लेकिन वो रुकती नहीं है और फूशाओ को टेबल पर बैठाकर डांस करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली की नींद खुलती है तो वो फूशाओ पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है। फूशाओ कहता है कि खुद का हाथ देखो मेरे मसल्स पर है और यहाँ पर तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा। लगता है तुम्हें रात की कुछ भी बात याद नहीं है। और लिली को यहाँ ड्रिंक करने के बाद सचमुच कुछ ढंग से याद ही नहीं रहता। फिर बाद में यहाँ पर फूशाओ उसके और क्लोज आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किस करने वाला है और लिली भी यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है, लेकिन फूशाओ तो बस अपना फ़ोन ले रहा था और यहाँ पर वो लिली का मजाक उड़ाने लग जाता है कि ना जाने तुम कैसे कैसे थॉट अपने दिमाग में ले आ रही हो। इसके बाद यहाँ पर शूटिंग का नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मियाँ सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े पहन कर आती है और यहाँ पर वो जी को बताती है, जहाँ पर जी उसकी फेक तारीफ करने लगता है। दूसरी ओर यहाँ पर लिली भी आ जाती है और उसने भी सेम ड्रेस पहनी हुई थी। सभी लोग यहाँ पर लिली को देखकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और यहाँ पर मियाँ लिली को देखकर उससे कहने लग जाती है कि देखो, माना कि तुम यहाँ पर फेक डॉटर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक कपड़े ही पहन कर आ जाओगी जिस पर रियल लोगो भी नहीं है। लिली यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती है कि तुम पक्का श्योर हो कि मेरा फेक है और तुम्हारा रियल, क्योंकि तुम्हारा कपड़ा ही देखकर मुझे समझ आ रहा है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और फिर मियाँ यहाँ पर जानबूझकर उसके कपड़ों के ऊपर ग्रीन टी गिरा देती है, जहाँ पर लिली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मियाँ कहती है कि कोई बात नहीं, इसका कंपनसेशन मैं तुम्हें पे कर दूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही होगा, और वैसे भी तुमने ये किसी स्टॉल से ही उठाया होगा। इतने में ही यहाँ पर फूशाओ आ जाता है, कहता है कि स्टॉल से नहीं उठाया, यहाँ पर शनाइल के डिज़ाइनर ने स्पेशली अपने हाथों से ये बनाया है और ये 80 मिलियन का है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें कंपनसेशन पे तो करना ही होगा। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर एक ड्रेस ही तो है, इसके लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर फूशाओ कहता है कि देखो, सबसे पहली बात तो वो मेरी वाइफ है और तुमने मेरी वाइफ की ड्रेस ख़राब की है, तो कंपनसेशन तो तुम्हें पे करना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाती है कि इतना तो मेरी फैमिली का मंथली इनकम भी नहीं होगा, और यहाँ पर वो जी से मदद मांगती है, जहाँ पर जी खुद ब खुद वहाँ से भाग जाता है। इतने में वहाँ पर मैनेजर डायरेक्टर आ जाती है और सभी को बोलने लग जाती है कि 10 मिनट में शो शुरू होने वाला है। और यहाँ पर उसका जो ध्यान होता है लिली के कपड़ों पर जाता है, जो कि गंदा हो गया था। फिर बाद में यहाँ पर लिली एक लेडी से हेल्प मांगने लग जाती है, जो कि विलेज वाली थी, और वो उसके साथ चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर इस शो की शुरुआत होने वाली थी, जहाँ पर आज उन्हें अपने टैलेंट को दिखाना था। मियाँ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ना जाने लिली कपड़े ढूंढने के लिए कहाँ चली गई है, और वैसे भी आज का उसका परफॉर्मेंस तो ख़राब ही हो जाएगा उसके कपड़ों की वजह से। फूशाओ यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि देखो, उसका टैलेंट उसके कपड़ों से मायने नहीं रखता, और वो जो भी पहनती है वो तुमसे ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगती है, एटलीस्ट उसके फेस पर प्लास्टिक तो नहीं लगे हैं। यहाँ पर ये सुनते ही मियाँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर वो पैलेट क्लासेस के लोग होते हैं, यानी कि वो लोग जो मियाँ की दोस्त होती हैं, और यहाँ पर वो लोग इसी पल का इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ पर सभी के सामने सच्चाई बाहर आ जाएगी कि एक फेक डॉटर ही हो सकती है, वो कभी रियल की साइड और रियल की जगह नहीं ले सकती। इतने में ही यहाँ पर लिली कपड़े चेंज करके आ जाती है, जहाँ पर सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लिली पर ही रहती है। फिर बाद में यहाँ पर उनके टैलेंट शो की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर मियाँ जानबूझकर उस विलेजर के पास जाती है और उनसे कहने लगती है कि आखिर आप यहाँ पर बेली डांस देखना पसंद करोगे या फिर डिया वाला डांस, और यहाँ पर वो विलेजर डिया वाला डांस को चूज़ करता है। मिनी यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो और ऐसा करना हमारे रूल्स के खिलाफ है। मियाँ कहती है कि मैंने क्या किया, वो तो बस मैं विलेजर्स की विश पूरी कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जी लिली से कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें बैले डांस आता है, तुम्हें डिया वाला डांस आता ही नहीं, तो फिर यहाँ पर तुम साफ साफ मना कर सकती हो, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली यहाँ पर जी से कहने लग जाती है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में कम्प्लीटली पता नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने विलेजर फ्रेंड को एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए कहती है और वो अपना डिया वाला डांस शुरू कर देती है। और डिया वाला डांस एक ट्रेडिशनल डांस होता है उन विलेजर्स के लिए, और यहाँ पर वो उनके डांस को देखकर सभी व्यूवर्स
व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि आखिर एक लड़की इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है। और फिर बाद में यहाँ पर उसके डांस को सभी लोग इंजॉय करते होते हैं। सेट पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी। फिर बाद में यहाँ पर मिया को हम देखते हैं जो कि बैठी हुई थी और यहाँ पर जी उस पर चिल्लाते हुए आ जाता है, अगर तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो तो उसे बिगाड़ा भी मत करो। बाद में यहाँ पर वो उसके फ़ोन को चेक करने लगती है, जहाँ पर न्यूज़ में मिया के खिलाफ बुरी बातें फैल रही थी कि मिया तो कितनी बुरी इंसान है, उसने जानबूझकर लिली के ऊपर ग्रीन टी गिराया ताकि उसके कपड़े ख़राब हो जाए। और यहाँ पर मिया के जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो जी से हेल्प मांगने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जी उसे हेल्प करने से मना कर देता है। कहता है कि देखो तुमने जो बोया है तुम वही पाओगी। यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि ठीक है, लगता है तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम्हारे दिल में वो लिली ही बसी हुई है, इस वजह से ये जो हमारा रिश्ता है वो बस एक बहाना है। कोई बात नहीं, मैं अपने डैड से बात करूँगी और उन्हें ये सारी बातें बता दूँगी। ये सुनते ही यहाँ पर जी घबराने लग जाता है और फिर बाद में यहाँ पर जी चला जाता है मियाँ से माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने तो बस ये बोलने के लिए बोल दिया था, आखिर में तुम्हारा साइड क्यों नहीं लूँगा। तो यहाँ पर मियाँ कहती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि तुम अगर नेक्स्ट गेम में सभी के सामने प्रूव करके दिखाओगे कि हमारा बॉन्ड और हमारा रिलेशन कितना स्ट्रांग है। और यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर न्यू गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग अपने न्यू लोकेशन पर जाने लगते हैं और यहाँ से जो मैनेजर होती है वो सभी को उनके न्यू गेम के बारे में बताने लग जाती है। और इनका न्यू गेम बड़ा ही सिंपल होता है। यहाँ पर इन्हें गमी के गम्स दे जाएंगे, जहाँ पर उन दोनों को एक एक एंड पर पकड़कर उसे खाना होगा और जिसके बीच में बहुत ही कम गैप बचा होगा वो जीत जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग लोकेशन की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर लिली फूशाओ से बात करने लग जाती है कि आखिर वो इस टास्क को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। फूशाओ कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पर तुम फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। लिली कहती है कि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। फूशाओ कहता है कि रहने भी तो, अब का ज़माना ऐसा आ गया है कि लड़कों को लड़कियों से बचना होगा। इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है उसका मजाक उड़ाने के लिए। कहती है कि देखना अब सभी को पता चल जाएगा कि कौन फेक है और कौन रियल। तो फिर यहाँ पर लिली बोलने लग जाती है कि लोगों को तो पहले एपिसोड से ही समझ आ गया है कि कौन फेक है और कौन रियल है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो तुम जाकर चीटर जी से पूछ सकती हो। और ये सुनकर मियाँ को गुस्सा आ जाता है। मियाँ कहती है कि देखो यहाँ पर ये सब कुछ मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ और वैसे भी मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। ये बात सुनते ही लिली हंसने लग जाती है। कहती है कि फ्रेंडशिप और सांपों से ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। मियाँ को गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर उसका ईगो हर्ट हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग उस लोकेशन पर चले जाते हैं, जहाँ पर वहाँ की मैनेजर उन्हें रूल्स रेगुलेशन बताने लग जाती है। और तो इस गेम का टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होता है और 5 मिनट्स के अंदर विनर अनाउंस भी हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर दोनों कपल शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पर लिली और फूशाओ एकदम आराम से खा रहे होते हैं, जहाँ पर दूसरी ओर हम जी और मियाँ को देख रहे होते हैं जो कि इस कंपटीशन में बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो फिर यहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो उनके बीच का गैप देखकर बोलने लग जाती है और गैप वाली चीज़ को सुनते ही लिली समझ जाती है कि यहाँ पर वो हारने वाली है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसके लिप्स की एकदम क्लोज आ जाती है और अब टाइम ओवर हो जाता है और इसमें सबसे कम गैप जिसका बचा होता है वो लिली और फूशा होते हैं। इस मैच की विजेता भी वो दोनों बन जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जी को ये चीज़ देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है कि आखिर वो फूशाओ के इतने क्लोज कैसे जा सकती है। तो फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मियाँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर लिली बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होती है, जहाँ पर फूशा उसे देखे ही जा रहा था और वो कहता है कि देखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ज़रूर यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगी। और लिली यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है कि मैं तो बस कंपटीशन को जीतने के लिए ये सब कुछ कर रही थी और वैसे भी तुम्हारा फ़ायदा कौन ही उठाना चाहेगा। दूसरी ओर यहाँ पर फूशा के व्यूवर्स भी इस सीन को देख रहे होते हैं और वो उसके फ्रेंड्स होते हैं और उनमें से उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम चान होता है। और यहाँ पर चान लिली को टीवी स्क्रीन पर देखते ही उसे अपनी बहन बुलाने लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसका नंबर लेकर उसे कॉल भी लगाता है, लेकिन लिली को वो फेक कॉल लगता है। इस वजह से वो कॉल को कट कर देती है
और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही कॉल लगा देता है और यहाँ पर लिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है और वो अपने घर की ओर भाग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि येन फैमिली की बेटी बहुत टाइम से लापता है, तो क्या पता यही लड़की उनकी बेटी निकली। तो दूसरी ओर यहाँ पर शूटिंग वाले टाइम पर सभी लोग आराम कर रहे थे। यहाँ पर वो स्टाफ बोलने लग जाती है कि मिसेस जियांग यहाँ पर आई है। लिली तो बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी मॉम वहाँ पर आई है और वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर वहाँ पर ट्विस्ट हो जाता है। पर जब वो सामने देखती है तो उसको पता चलता है कि उसकी मॉम यहाँ पर मिया से मिलने के लिए आई है, ना कि लिली से। लेकिन फिर भी बाद में यहाँ पर वो खुशी खुशी अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम उसे देखते ही यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरी बेटी से उसका सब कुछ छीनने की। घर तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर तुम वैरायटी शो में भी आ गई उसे बुली करने के लिए। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाती है कि आखिर मैंने इसे बुली कब किया। और उसकी मॉम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा बुरी इंसान होती है। लिली यहाँ पर अपनी मॉम को बताने लग जाती है कि आपको हमेशा मेरी ही गलती नज़र आती है, लेकिन मिया की गलती, मिया की वजह से यहाँ पर मेरी फैमिली चली गई, मेरा फियांसे चला गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और तो यहाँ पर मेरा करियर जो कि पायलट था, मुझे उस डांस वाली इंडस्ट्री से भी तुरंत निकाल दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ मिया की वजह से। लेकिन आप यहाँ पर उसे कुछ बोलेंगे भी नहीं। आंटी कहती है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर आंटी लिली से पैसे मांगने लगती है, जब तक कि उन्होंने उसे पाला था। और ये सारी की सारी बातें यहाँ पर फोशाओ सुन लेता है। कहता है कि ठीक है, लगता है हमें शुरुआत से सारे हिसाब करने होंगे। और यहाँ पर वो अपने फाइनल से मैनेजर को बुला देता है, जहाँ पर हिसाब के अकॉर्डिंग लिली को उसकी मॉम को 10 मिलियन देने होंगे। और यहाँ पर फोशाओ उसे दुगना वाला कार्ड दे देता है, जिसके अंदर 20 मिलियन होते हैं। फिर बारी आती है आंटी की लिली को रिपे करने की। तो सबसे पहले तो वो ड्रेस, जो कि यहाँ पर सुबह सुबह ही मिया ने खराब कर दी थी, जिसका प्राइस यहाँ पर 80 मिलियन था। फिर बाद में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि वो तो मैं कैसे भी कैसे करके रिपे कर दूंगी। और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कॉल लगा देती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके जितने भी पार्टनरशिप होते हैं वो सब के सब खत्म हो चुके थे और यहाँ पर उसके स्टॉक प्राइस भी नीचे जा चुके थे। और ये बात सुनते ही आंटी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर मिया भी उनके पीछे पीछे ही भाग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली बेचारी उदास होकर बैठ जाती है और फूशाओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फूशाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। और यहाँ पर वो उसके एंकल पर मसाज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लिली देख रही होती है कि आखिर वो उसकी कितनी केयर करता है और आज तक वो चीज़ उसे दिख ही नहीं पाई। फिर बाद में यहाँ पर अब फूशाओ से पुरानी बातें याद दिलाने लग जाता है और ये बात होती है स्कूल टाइम की, जहाँ पर लिली बिना रुके प्रैक्टिस किए जा रही थी और फूशाओ को ये चीज़ पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो फिर वो यहाँ पर उसके शूज़ का लिस्ट चुरा लेता है। लिली यहाँ पर उसे मांग रही होती है, लेकिन वो उसे देता ही नहीं है। और बाद में यहाँ पर लिली बिना उसके प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, जहाँ पर फूशाओ समझ जाता है कि ये लड़की तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना चाहती है। फिर बाद में यहाँ पर फूशाओ उसे अपने बैग में लेकर जाने लगता है, जहाँ पर लिली बहुत ही उदास होती है, कहने लगती है कि आखिर एंड में मुझे सभी लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं। फूशाओ यहाँ पर उसे नीचे उतारता है, कहता है कि देखो, भले ही सारी की सारी दुनिया तुम्हारे अपोजिट क्यों ना हो, भले ही सारी की सारी दुनिया यहाँ पर तुम पर इल्ज़ाम क्यों ना लगाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगा और मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर लिली बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फूशाओ को लग रहा होता है कि वो उसे इग्नोर कर देगी या फिर उसे अप्रोच करने लगेगी, लेकिन यहाँ पर वो उसी की साइड लेती है। कहती है कि ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो याद रखना, मैं तुम पर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। फूशाओ यहाँ पर खुश हो जाता है और उसे उठाकर सीधा विला में ले जाता है। बाद में यहाँ पर वो उसके फ़ोन में अलार्म लगा देता है और कहता है कि देखो, जब भी कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। और वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर लिली उसे हस्बैंड कहकर रोकने लग जाती है। और ये चीज़ सुनते ही यहाँ पर वो ब्लश करने लगता है और वो तुरंत ही जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन किस के बीच में यहाँ पर वो अपनी फिंगर लगा देता है। और यहाँ पर लिली समझ जाती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर मिया जो होती है उन सभी को लंच के लिए इनवाइट करती है। मिनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर रशियन फूड क्यों खा रहे हैं। फिर यहाँ पर मिया बोलने लग जाती है, क्योंकि ये मेरे रेस्टोरेंट से आया हुआ है और मेरा रेस्टोरेंट रशियन फूड के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है। यहाँ पर मिया को लग रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पर फॉरेन वाले फूड को देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगे। उसे लग रहा था कि वो बहुत ही हाई क्लास लग रही होगी। फिर बाद में यहाँ पर फूशाओ
उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने एक दिन में सारी अरेंजमेंट्स कैसे कर ली। मिया यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुँच कहाँ कहाँ तक है, मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अरेंजमेंट करवा सकती हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। फूशाओ उससे कहने लग जाता है कि पावर्स की बात तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर रशियन मीट्स को प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 3 दिन तो चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर मीट अच्छे से टेस्ट करता है। और यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर मिया ये सारी बातें सुनते ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि वो तो बस लंबी लंबी फेंक रही थी। इतने में ही यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो कि उसे रेड की स्मगलिंग के केस पर अंदर ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर वो विला में वापस आ जाती है, जहाँ पर जी उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि थोड़ा तक तो ठीक था, ऑनलाइन लोग हमें ट्रोल कर रहे थे वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन आज तो पुलिस आकर तुम्हें लेकर गई है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। यहाँ पर मिया उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर जी उसे उसकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व करने के लिए बोलता है, कहता है कि इस वैरायटी शो में तुम मुझे पूरा एम्बेरस फील करवा कर रहोगी। इतने में यहाँ पर जी का असिस्टेंट आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि आपने जो मैडम लिली के लिए रिंग तैयार करने के लिए कहा था वो तैयार हो चुकी है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर मिया उसके हाथों से वो रिंग का बॉक्स ले लेती है, और वो तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो चुकी थी। कहती है कि अभी भी तुम यहाँ पर उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो, और बाद में यहाँ पर वो उसे धमकियाँ देने लग जाती है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी फैमिली की कंपनी चाहिए, मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए और ये सारी चीज़ें अपने नाम करवाना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें सभी के सामने बताना होगा कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, और तुम्हें यहाँ पर उस फेक डॉटर को छोड़ना होगा। फिर जी यहाँ पर उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर मिया उस रिंग को सभी को दिखा रही होती है। इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है, तो फिर वो लिली के सामने भी उस रिंग की शो ऑफ करना शुरू कर देती है। लिली भी यहाँ पर उसके रिंग की तारीफ करती है, साथ ही साथ यहाँ पर वो उस रिंग की खासियत बताती है कि उस रिंग को देख रही हो, उस रिंग पर एक वेदर है और ये वेदर स्वान का है और दूसरा वेदर अपने कपल वाले रिंग में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और का रिंग अब तुम्हें पहना दिया गया है। ये बात सुनते ही यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है। वो लिली से कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि शायद से तुम्हें यहाँ पर फूशाओ ने रिंग नहीं दी ना, इस वजह से तुम यहाँ पर जेलस फील कर रही हो और जानबूझकर ये सारी चीजें बोल रही हो। साथ ही साथ यहाँ पर जी भी लिली को कुछ भी बोलने से मना करता है। दूसरी ओर यहाँ पर फूशाओ उनकी बातों को सुन रहा था और कहता है कि किसने कहा कि मैंने लिली को रिंग देने का नहीं सोचा है। एंड यहाँ पर वो अपने सारे स्टाफ को बुलाता है, कहता है कि एक काम करो, जरा यहाँ आकर देख लो। फिर बाद में यहाँ पर उसके स्टाफ हर एक कॉन्टिनेंट प्रेसियस डायमंड वाली रिंग को लेकर आने लग जाते हैं। फूशाओ यहाँ पर लिली से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम कौन सी डायमंड रिंग पहनो और उस डायमंड रिंग की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ये सब तुम एक साथ ही रख लो, जिस कलर की तुम ड्रेस पहनोगी उसी कलर की रिंग भी पहनना। और ये सारी की सारी चीज़ें देखते ही मिया को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर लिली एक रिंग को देखती है जो कि 8 साल पहले बनी हुई थी, और यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो फूशाओ की फर्स्ट लव है। फूशाओ ने इस रिंग को उसके लिए ही बनाया था, उसके अकॉर्डिंग। फिर बाद में हम यहाँ पर घोड़े पर सवार छान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आ जाता है और फूशाओ को लिली से दूर करता है। फूशाओ और छान तो पुराने अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एज अ लिली का भाई उसे यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन छान से साफ साफ वो भी मना कर देता है कि मैं किसी भी गार्बेज से बात नहीं करता। ये बोलते ही मिया की पूरी बेइज्जती ही हो जाती है। और बाद में यहाँ पर छान अपने सभी गार्ड्स को बुलाता है, जिन्होंने ढेर सारे गिफ्ट्स लाए थे, और यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि जितना यहाँ पर तुम्हें फूशाओ देगा उससे दुगना मैं तुम्हें दूंगा। लिली को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी ओर यहाँ पर फूशाओ को गुस्सा आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो छान को कॉर्नर में लेकर चला जाता है, कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम मेरे दोस्त हो और वो मेरी वाइफ है, तो वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और उस पर लाइन मारना बंद कर दो। यहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी इतनी जल्दी रिवील नहीं कर सकता, तो यहाँ पर वो बहाने मारने लगता है कि वो मेरे रिलेटिव है और उसके लिए ऐसा करना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन फूशाओ जाते जाते उसे वार्निंग देता जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग अपने नेक्स्ट टास्क के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उनका नेक्स्ट टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड यहाँ पर उसके हाथ में एक घड़ी पहनाई जाएगी, जिसके अंदर उनके हार्ट रेट काउंट किए जाएंगे, और जिसका हार्ट रेट 130 क्रॉस कर लेगा सबसे पहले वो विजेता होगा। तो फिर यहाँ पर वो दोनों के दोनों कंटेस्टेंट बैठ जाते हैं, जहाँ पर जी का हार्ट रेट तो बढ़ ही नहीं रहा होता, वो कंटिन्यू वैसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उस रेड वॉच को पहनता है, तो यहाँ पर उसके जो हार्ट बीट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन अभी तक वो 130 तक नहीं
नहीं पहुंचा था। और यहाँ पर लिली जो होती है वो शर्माने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जैसे कि वो लोग किस करने वाले हैं, लेकिन किस करने से पहले ही उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और यहाँ पर वो इस मैच को भी जीत जाते हैं और वही दोनों विजेता होते हैं। और अकॉर्डिंग टू इस मैच यहाँ पर जो भी जीतेगा उन्हें एक फ्लावर गार्डन में ब्लाइंड डेट पर जाने का मौका मिलेगा। तो फिर यहाँ पर लिली और फूशाओ अपने डेट पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर लिली के हाथ में एक डेज़िन वाला फ्लावर होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है इसे हमें कभी भी ब्लो नहीं करना चाहिए। और फूशाओ और ठीक वैसे ही करता है जैसा लिली ने ना करने के लिए बोला था और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही लिली यहाँ पर उसे सामने से आता हुआ देखती है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो फिर यहाँ पर वो खुद ब खुद उसके पास भागते हुए जाती है। अब वो दोनों मिलकर फ्लावर्स के ऊपर ही रेस्ट करने लगते हैं और इसी बीच उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसी बीच उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर उन सभी का नेक्स्ट गेम शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर वाला राउंड होता है और यहाँ पर कपल्स को सेम आंसर देना होगा, तब जाकर वो लोग इस गेम के विनर बनेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले लिली और फूशाओ सामने आते हैं और उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि उनका रीसेंट किस कब हुआ था और उनके जवाब में सिटी होता है। ये जवाब सुनकर सभी व्यूवर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली का भाई छान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यहाँ पर फूशाओ पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन फूशाओ यहाँ पर उसे इग्नोर करता है। दूसरी ओर यहाँ पर जो स्टाफ होती है वो पूछने लग जाती है कि लगता है मैडम लिली आप अपने हस्बैंड को अपने एक्स से भी ज़्यादा लव करती हो। लिली यहाँ पर कह देती है कि मेरा तो कोई एक्स था ही नहीं। और ये बात सुनते ही जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या। तो फिर यहाँ पर लिली बोलती है कि तुम क्यों इतना गुस्सा आ रहे हो, वैसे भी दुनिया वालों के सामने तो मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, और तुमने मुझे बहन जैसा ही ट्रीट किया है। वो यहाँ पर उसकी बात पर गुस्सा करने लग जाता है, जहाँ पर लिली यहाँ पर मियाँ को बताने लग जाती है कि धीरे धीरे यहाँ पर जी के न्यू स्टाइल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर बाद में मियाँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि जी ने उसे साफ साफ कहा था कि यहाँ पर वो लिली का साइड छोड़ देगा, लेकिन अभी भी वो लिली के कुछ ज़्यादा ही अटैच है। फिर इसके बाद यहाँ पर उन सभी को नेक्स्ट लोकेशन पर पहुँचना होता है, जहाँ पर ये लोकेशन उन सभी के लिए 10 डिनर डेट जैसा होता है और यहाँ पर वो सभी मिलकर खाना खाने वाले थे। दूसरी ओर यहाँ पर लिली को बैक में पेन हो रहा था, जो जी छान नोटिस कर लेता है तो तुरंत ही उसके पास चला जाता है, कहता है कि देखो अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए विला को चेंज कर सकता हूँ और सारी की सारी चीज़ें मॉडर्नाइज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर लिली उसकी हेल्प मांगने से मना कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें जिस लोकेशन पर पहुँचना था वो उन्हें अकेले ही जाना था। तो फिर यहाँ पर मियाँ जो थी वो छान का मजाक उड़ाने लग जाती है कि ना जाने छान यहाँ पर मिनी को लेकर कैसे ही जा पाएगा। फिर बाद में यहाँ पर छान अपने गार्ड्स को कॉल करता है और यहाँ पर एक लग्जरी सी गाड़ी आती है, जहाँ पर मियाँ जी को थैंक यू बोलने लग जाती है उसके लिए कार बुक करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर वो कार के पास जाती है तुरंत ही वहाँ पर छान आकर उसे कार से भगा देता है, कहता है कि मेरी कार को टच मत करना, मुझे इस कार को वापस धोना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर मिनी को उस कार में बैठने की काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर मियाँ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और जैसे यहाँ पर वो लोग साइड पर जाते हैं तो सभी लोग मिलकर खाने लग जाते हैं और यहाँ पर बार बार छान लिली के लिए खाना लेकर आया जा रहा था। लिली यहाँ पर छान से कह देती है कि देखो अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है फूशाओ के साथ में और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बाद में यहाँ पर फूशाओ भी गुस्से में छान को साइड में लेकर चला जाता है और यहाँ पर वो उसे वापस से वार्निंग देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अब टाइम आ जाता है जहाँ पर छान उसके सामने अपनी सारी सच्चाई बता देता है और एक बचपन की फ़ोटो भी दिखाता है। लिली कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन है जो कि खो चुकी थी। और ये बात जानते ही यहाँ पर रूल्स पूरी तरीके से बदल जाते हैं, जहाँ पर कुछ समय पहले फूशाओ छान पर चिल्ला रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो बड़ा भैया बुलाने लग जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि आप बैठिए मैं आपके लिए चीज़ें लेकर आता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर छान उसे कुछ भी करने से मना कर देता है और यहाँ पर एज अ बिग ब्रदर इन लो वो उसे ऑर्डर देने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर लिली का एक हेयर सैंपल ले लो, क्योंकि मैं 90% तो श्योर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 100% श्योर होना चाहता हूँ, जिस वजह से यहाँ पर मुझे DNA टेस्ट करवाने होंगे। और यहाँ पर फूशाओ उसकी हेयर का सैंपल लेने के लिए हाँ कर देता है,
फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर फूशाओ जो होता है उसके हेयर का सैंपल ले लेता है। लिली को लग रहा था कि वो उसके बालों को बनाने वाला है, लेकिन वो सैंपल लेते ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर छान लिली से मिलने के लिए आता है और उसे सिस्टर और ब्रदर वाली बात बताता है। यहाँ पर लिली को लग रहा होता है कि शायद से उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, फिर यहाँ पर वो उसे भाई बहन वाला रिश्ता बनाना चाहता है। लिली उसे साफ साफ बोल देती है कि देखो, मैं भाई बहन बनने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा क्लोज मत होना, मैं अभी भी तुम्हें वार्निंग देती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है और ये चीज़ सुनते ही यहाँ पर छान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर वो सचमुच उसे अपनी सिस्टर बनाने के लिए आया था। दूसरी ओर यहाँ पर होती है मिया, जो कि उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और उसे लग रहा होता है कि लिली टू टाइमिंग कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि जी के पास चली जाती है उन दोनों की फोटो लेकर, और यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा उनके रूम में चला जाता है जहाँ पर फूशाओ होता है। और फूशाओ को देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ लिली वहाँ पर होनी चाहिए थी। फूशाओ तो यहाँ से उसे भगा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर छान आ जाता है। जी यहाँ पर छान को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन छान उसे पंच मार देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो आखिरी दिन होता है इस वैरायटी शो का, जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट लाइव इस शो को वहाँ पर देखने के लिए आए होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सभी लोग जी के फेस को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके फेस पर पंच का निशान होता है। और यहाँ पर उन सभी को अपनी रीसेंट फोटो दिखानी होती है, जहाँ पर जिनके रीसेंट फोटो में उनके लव वन का फोटो होगा तो फिर वो लोग इस गेम को जीत जाएंगे। और ये गेम बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर जी और मिया अपनी सारी प्लानिंग कर आए होते हैं। जी तो यहाँ पर अपना बदला लिली से बड़े अच्छे से लेने वाला था, जहाँ पर वो लोग जानबूझकर लिली की और छान की फोटो बता देते हैं और सभी के सामने यहाँ पर लिली डबल डेट कर रही होती है। ऐसा उन्हें पता चल जाता है। सभी लोग यहाँ पर उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं कि लिली की शादी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये छान के साथ में है। फूशन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर जी को मारने लग जाता है। जी कहता है कि जो करना है कर लो, लेकिन सच्चाई बदलने वाली नहीं है। दूसरी ओर छान तक भी ये खबर पहुंच जाती है, जहां पर छान भी तुरंत ही वहां पर आने के लिए भाग पड़ता है। साथ ही साथ फूसाओ यहाँ पर छान को कॉल करके बुला लेता है और छान जैसे यहाँ पर आता है वो अपने पैरों से जी को मारता है और कहता है कि आखिर तुम एक ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को इस तरीके से कैसे मजाक उड़ा सकते हो। जी कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लोग ब्रदर सिस्टर हो। ये वाली बात सुनते ही यहाँ पर लिली भी कुछ शॉक्ड हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी को वो रिजल्ट बताने लग जाता है, जो कि 100% एक्यूरेट था। फिर बाद में यहाँ पर लिली को भी वो सारी बातें बता देता है। फिर बाद में यहाँ पर जी जो होता है वो फूशाओ से और लिली से दोनों से माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे माफ़ नहीं करता। फिर बाद में यहाँ पर सभी का ध्यान फ़ोन में चला जाता है, जहाँ पर मिया उस न्यूज़ को देखने लग जाती है और उसकी पूरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है। ये न्यूज़ पढ़ते ही यहाँ पर उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली को वो अपने घर लेकर चला जाता है। लिली को यहाँ पर तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो उसे यहाँ पर उसके बचपन की तस्वीर दिखाता है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मॉम खुद ब खुद बाहर आ जाती है और लिली को देखते ही रोने लग जाती है। बाद में यहाँ पर लिली की मॉम उसे लेते हुए अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर फूशाओ के मॉम डैड भी होते हैं, साथ ही साथ लिली के भी मॉम डैड होते हैं। यहाँ पर वो लोग लिली के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिली की मदर इन लॉ उसे एक तस्वीर दिखाती है, जिसमें बचपन की फोटो में फूशाओ होता है, साथ ही साथ लिली भी होती है। एंड यहाँ पर लिली को समझ आ जाता है कि ये तो स्कूल टाइम से पहले भी मिल चुके हैं। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा, जहाँ पर मैं सभी के सामने अपनी बेटी को अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर छान भी फूशाओ से कहता है कि देखना, तुम ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले मेरी परमिशन लेनी होगी मेरी बहन के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मिया को देखते हैं और उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसकी फैमिली एकदम स्लिम एरिया में रहने के लिए आ जाती है। आंटी यहाँ पर मिया से कहने लग जाती है कि हमें यहाँ पर येन फैमिली के इस इवेंट में जाना ही होगा, ताकि हम मिस्टर येन को हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह सके। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग लिली को आते हुए देखते हैं। तो फिर यहाँ पर मिया उसका मजाक उड़ाने लगती है। इतने में ही छान आ जाता है, जो कि उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर मिया और उसकी मॉम जैसे तैसे करके अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर येन फैमिली के मालिक यानी कि मिस्टर येन अपनी बेटी को अनाउंस कर देते हैं। जहाँ पर जैसे ही वो अपनी अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर लिली मेरी बेटी है, ये सुनते ही मिया और उसकी मॉम को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली के साथ वो बड़े अच्छे से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर येन उससे दूर करने लगते हैं। कहते हैं कि कोई रीजन था जहाँ पर मैंने तुम्हारी कंपनी में से सारे
सारे इन्वेस्टमेंट निकाल दिए, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को बुली कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली उन्हें माफ़ करने से साफ साफ मना कर देती है। और इन सभी के बाद यहाँ पर हमारा फाइनल शूटिंग वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर ये फाइनल शूट होता है, जहाँ पर लिली एकदम ब्राइड की तरह सज कर आई थी और उसे ब्लाइंड फोल्ड करके रूम में लाया जाता है। साथ ही यहाँ पर अच्छे से ग्रूम की तरह रेडी होकर फू जाओ भी आ जाता है और यहाँ पर वो लिली को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लग जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फू जाओ यहाँ पर लिली को वो दिन याद दिला रहा था जब यहाँ पर वो पहली बार इस पूरे क्लासरूम में आया था एंड वो सबसे पहले लिली के बाजू में बैठा था। लिली हमेशा पढ़ा करती थी और वो हमेशा लिली को देखते देखते ही सोया करता था, लेकिन ये स्टोरी उससे भी पहले की है, जहाँ पर फू जाओ न्यूली स्कूल में आया था और यहाँ पर वो स्कूल के बाहर था। तो फिर यहाँ पर कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। लिली को लग रहा था कि वो लोग यहाँ पर फू जाओ को बुली कर रहे हैं, तो लिली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनकर उसे बचाने के लिए आ जाती है। लेकिन फिर बाद में उन सबको भगाने के बाद फू जाओ उसे बताता है कि मैं तो बस उनसे स्कूल का रास्ता ही पूछ रहा था, तुम्हें क्यों लगता है कि कोई मुझे बुली कर पाएगा। जहाँ पर लिली बहाना बनाना शुरू कर देती है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर फू जाओ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए उसे रिंग नहीं बल्कि रिंग के बदले अपने स्कूल के पैचेस देता है। लिली यहाँ पर इसके कन्फेशन को सुनकर हंसती भी है और रोती भी है, कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा कंजूस हो, एक डायमंड की रिंग ही ला देते, ये कोई तरीका होता है इस तरीके से पैसे देकर किसी को प्रपोज करने का। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर मेरी लाइफ को यूटर्न सबसे अच्छा यूटर्न किया है। और यहाँ पर वो उसे हाँ बोलती है, जहाँ पर वो दोनों आपस में किस करते हैं और यहाँ पर उसकी हर एक मेमोरी वापस से रिवाइंड होने लगती है, जहाँ पर उसकी लाइफ ने एक यूटर्न लिया था जो कि बहुत बुरा था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इस यूटर्न में उसे साथ मिल गया था फू जाओ का और वो यूटर्न उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट यूटर्न बन गया था। फिर इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है।